हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे काम चल रहा है घर का, जो कि हर किसी के घर में चलता है सुबह सुबह। वैसे ही सब हाउसवाइफ्स जो होती हैं सभी की सभी बिज़ी होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, वर्किंग हो ना हो, पर सबका ही बिज़ी शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे भी मेरा भी ऐसा ही चल रहा है, सबका मतलब घर का काम फिनिश हो, मतलब कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं और मेरा भी नहाना हो गया, बच्चों का भी हो गया है। और आज मैंने कपड़े हाथों से ही धो दिए हैं, मशीन नहीं लगाई, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े हो रहे थे, ना बेडशीट थी ना कुछ थी। और फिर मैंने कहा ये तो हल्के हल्के कपड़े, मैंने कहा धो देती हूँ। पर थोड़े थोड़े होते होते में भी फिर भी काफ़ी कपड़े हो गए धुलने के लिए, क्योंकि एक बार पहले धो दिए, एक बार जब मैं नहाई तो फिर मैंने फिर बाद में धो दिए। और धूप भी अच्छी निकल रही है कि आज नहीं सूखेंगे तो कोई नहीं, कल तक सूख जाएंगे। दो एक बार बस धुल जाने चाहिए, फिर तो सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब धूप आप देख ही रहे होंगे काफ़ी अच्छी आ रही है। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, बट मुझे 100% पता ही है कल दोबारा से सुखाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि सर्दियों में विदाउट ड्रायर अगर हम कपड़े सुखाते हैं ना, वो भी ऊनी, तो वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है सूखना, चाहे कितना ही जल्दी धो दो। और धूप में होती तेज़ है, बट कपड़ों लायक तो नहीं होती ना इतना, इसलिए। तो चलिए अब फटाफट से यहाँ सब काम निपटा लिया है और अब खाने पीने का देख लेते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। क्योंकि मेरे लिए बस मैं घर के कामों में लग जाती हूँ तो मेरे को किचन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि किचन में लग गई तो और काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं इसी वजह से। तो हो गया यहाँ का काम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? हाँ बेटा, ऑन ही है, ऑन है बेटा। तो अभी सारा काम हो चुका है, बट किचन का काम नहीं हुआ है। किचन में मुझे करना है काम, क्योंकि खाना बनाना है। अभी मैंने चाय तक नहीं पी है और 11:30 होने को जा रहा है। सुबह से लगी हुई हूँ। कितने बजे उठी थी आज? 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उठी थी और काम में ही लग गई थी जब से ही। और सर्दी में तो है ना, थोड़ा चाहे कितना ही जल्दी उठ जाओ, पर है ना बहुत धीरे धीरे काम होता है, मैंने यही देखा है। नहीं, अगर मैं गर्मियों में उठती हूँ ना 7 बजे तो बहुत कुछ हो जाता है अब तक तो, पर धीरे धीरे काम होता है, हाथ ठंडे ठंडे हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो कपड़े वगैरह से सबसे मैं फ्री हो गई हूँ। अभी हम चलते हैं, चाय बनाते हैं। और आज मैंने ली है सब्जियाँ हरी वाली, कुछ सोच रही हूँ बनाने को, तो वो भी ली है। उनको भी मेरे को ठीक ठाक करके रखना है। तो देखिए ये लिए मेथी, मूली, धनिया, ये सब लिया है। तो अब मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। बच्चों को दूध दे चुकी हूँ, बस मैंने ही चाय नहीं पी थी। और फिर लगाएंगे हम खाने का, क्या कहते हैं, है ना, वही खाना शुरू करेंगे, मतलब बनाना, खाना तो बाद में। तो जब तक चाय बनेगी, जब तक मैं सोचूँ कुछ भी मैं मतलब प्रिपरेशन कर लेती हूँ जो कुछ बनाना है। तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि मैंने कल पालक भी लिया था, तो वो पालक मैंने कल यूज़ ही नहीं कर पाई। तो कुछ सोच और रही थी पर कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने कहा चलो आज हम यूज़ करते हैं। तो ये पालक जो है ना, ये ज़्यादा रहेगा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बनाते, क्योंकि रोज़ ही कभी आलू पालक, कभी आलू गोभी, कभी कुछ बन रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ अलग बनाते हैं। अलग मीन्स मेरा मन था दाल खाने का। सच कहूँ तो दाल रोटी खाने का बहुत मन हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। आप भी कहेंगे कि यार बहुत लोगों को दाल पसंद नहीं आती, बट मुझे सच में कहो तो लास्ट आई थिंक 6 to 8 मंथ से मुझे दाल बहुत पसंद आने लग गई है। और सच कहो तो दाल खानी चाहिए, दाल में बहुत ज़्यादा मतलब पौष्टिकता होती है। अब मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी और सबके लिए भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पालक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल पालक, मतलब मूंग की दाल के साथ हम पालक मिक्स करके बनाएंगे। बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर बहुत लोग जानते भी होंगे बट उन्होंने खाया नहीं होगा, हो सकता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। पर मैं आपको यहाँ पर पूरी रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत बार बताया है। जब मेरी सासू माँ थी यहाँ पर तब मैंने कितनी बार शेयर किया है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, पापा जी को बहुत पसंद है, तो कितनी बार आप लोगों को बताया है। तो मैंने ये क्या है, पालक को
साफ़ कर लिया है और कट करके धो लिया है। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मूंग की दाल, देखिए हरी वाली, छिलके वाली, ठीक है ना। विदाउट छिलका नहीं खाते हम, छिलके वाली खाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी होती है। कहते हैं ना सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ के चीज़ अगर कोई है, उसके छिलके में जितनी पौष्टिकता होती है ना, उतना उसके अंदर वाले गूदे में नहीं होती। बोला जाता है ना ऐसा। जैसे एप्पल होता है, एप्पल के छिलके में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हम छिलका उतार देते तो फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही दाल हम छिलके वाली खाते हैं। तो मैंने वो दाल को कुकर में डाल लिया है साफ़ करके, और अब मैं कुकर में ही धो दूँगी दाल को। और पालक को भी मैंने कट करके और धो के रख लिया है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। आप लोग सोचोगे कि ऐसे ही डालोगी, नहीं, उसको कट करना है छोटा छोटा और फिर ही डालना है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ। तो दाल धो के उसी में मैंने पालक छोड़ दिया है, और अब हम पानी डालेंगे। जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे ही सिंपल तरीके से दाल बनाएंगे, बस इसमें पानी डाल देंगे। बहुत से लोग ऐसे ही उबाल लेते हैं और जब तड़का देते हैं, जब नमक मिर्च सब कुछ डालते हैं। तो मेरी चाय बन गई। अब मैंने कुकर रख दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी, जितना मुझे दाल में अपनी में पानी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी आपको मसाले डालने हैं वो। मैं इसी तरीके से नॉर्मल दाल भी बनाती हूँ। और जब इसको बस 3 सीटी लगवाऊंगी और उसके बाद फिर मैं प्याज टमाटर के साथ तड़का दे दूँगी। सिंपल है दाल बनाना, कोई वो नहीं है। बट हाँ, जिन्होंने नहीं बनाई उनके लिए हो सकता है, बट दाल तो सभी लोग बनाते हैं। बस कुछ नहीं, पालक का टेस्ट आता है और कुछ नहीं है। पर अच्छी लगती है दाल, काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहे तो अभी उबलते टाइम में ही 1-2 टमाटर डाल दीजिए काट करके, वो भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। पर मेरे पास टमाटर ही 2 थे छोटे छोटे से इसलिए मैंने नहीं डाले, ख़त्म हो गए हैं, मुझे लेने हैं। तो देखिए अब मैं एक उबाल आने पर, मतलब थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। और मैं जा रही हूँ अब चाय पीने, क्योंकि सच में अब भूख सी लग रही है बहुत तेज़ तेज़ से। तो कम से कम चाय पियेंगे तो थोड़ी सी वो जान आएगी। और जब तक दाल बन जाएगी फिर तड़का देंगे, रोटियां बनाएंगे। तो चलिए, मैंने अपने बच्चों लेके आए थे कि बंद लेकर आए थे खाने के लिए, बिस्किट और बंद लेकर आए थे, तो मैं चाय के साथ एक बंद ले लूँगी। आप लोग सभी जानते होंगे जो बर्गर की तरह होता है वो वाला बन, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये तो मैं चाय और ये इंजॉय करती हूँ। किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, पीछे से गाना बज रहा है, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा। नहीं, मैं बहुत सारी बातें करी हैं आपके साथ। तो चलिए, जब तक इसमें एक उबाल आता है, अब फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो देखो फाइनली चेंज हो गया है, मेरी किचन बिल्कुल चेंज हो गई है। क्योंकि मैंने, आपको रोशनी के हिसाब से पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किचन में खड़ी हूँ और मैंने लाइटिंग चेंज कर ली। अभी देखिए चेयर भी रखी हुई है, 4 चेयर पे खड़ा होकर मैंने लाइटिंग चेंज की है। और यहाँ एक्चुअली ये वाला भी जो बल्ब है ना, ये भी खराब हो गया था। अभी क्यों बंद कर रहे बेटा, ऐसे बार बार छेड़ो मत। तो फिर मैंने कहा दोनों ही चेंज कर देती हूँ, तो अब मैंने दोनों चेंज कर दिए हैं, फिर भी बेटर हो गया है पहले से। पर मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी ना और बाट की लेके आनी थी, मतलब और थोड़ा सा अच्छा पावर वाला लेके आना था। पर ठीक है, फिर भी काफ़ी है। देखिए इधर भी आ रही हूँ, उधर भी आ रही हूँ, तो रोशनी ठीक है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है ना। तो ठीक है। और शाम हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया। यहाँ मेरे कपड़े हैं, सूखे नहीं हैं, जो आज मैंने धोए हैं। और अभी ये चेयर वगैरह रखती हूँ। तो अभी अभी बस दुकान पे गई थी यही सब लेने। अब उसके मुताबिक मुझे इस कमरे में अंधेरा सा लग रहा है। होता है ना, नई नई चीज़ होती है तो थोड़ा सा शाइन करती है। तो चलो, चाय वगैरह मैं बना चुकी हूँ, पी चुकी हूँ। तो मैं अब थोड़ा सा अपने काम में लग जाती हूँ। खाना पीना तो मैंने दाल पालक बनाया था ना, तो उसी से हम खाएंगे रात का खाना, तो हम वही हो जाएगा हमारा। बस देखती हूँ चावल बनाती हूँ या क्या बनाती हूँ। और चलो फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, घर भर का सेटिंग कर देती हूँ पहले, है ना। आपको लगेगा ना चाय तो तब बना रही थी और अभी भी, एक्चुअली ये शाम का टाइम है। मैं चाय बनाने के बाद दाल पालक, मतलब दाल को मैंने छोंक लिया था, फिर हमने खा भी लिया था। और यहाँ पे अब थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है। और फिर मैं उसके बाद है ना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई आ गया था और फिर मैं उन्हीं के साथ में बातचीत में लग गई थी। तो इसी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब ये शाम के टाइम पे देखा तो ये ट्यूब ख़राब हो गई थी, फिर इसको लेके जाना पड़ा कि चलो मैं करती हूँ, क्योंकि अब तो काम चलना मुश्किल था। तो अब फाइनली मेरा जो काम है वो सारा निपटा ही हुआ है, दाल पालक रखा ही हुआ है, और बस चावल बनाऊंगी, और या आटा भी लगा रखा है तो रोटियां बना दूंगी। तो अब मेरा काम है मशीन पे बैठने का। तो अब मैं इस टाइम पे से मशीन पे बैठूंगी और सीधा अब 9-10 बजे उठूंगी, और उस बीच में मैं बच्चों को खाना खिला दूंगी। और इसी बीच में ज़्यादातर आजकल सर्दियों के मामले में मैं इसी बीच में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अब सब अंदर हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, अंदर ही रहते हैं।
तो मैं आराम से मशीन पे अपना सिलाई का काम करूँगी, और जो कटिंग्स वगैरह करनी है वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। गर्मियों में तो दिन में मैं हमेशा बैठती हूँ, पर आजकल सर्दियों में ठंड इतनी लगती है कि धूप में बैठने का मन करता है, इस वजह से मैं दिन में बैठ ही नहीं पाती। और ये जो ट्यूब है ना जो ख़राब हो गई है, वो मैंने कहा चलो बाहर रखाती हूँ, नहीं बच्चों का पता नहीं है कब छेड़ दे कब तोड़ दे। और ये बाहर रखी हुई थी चटाई, मैंने कहा चलो इसको भी ले आते हैं। और बस यहीं पे मैं मेरा मोस्टली सारा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के कहने पे ही मैं आप हर चीज़ क्लियर करती हूँ, बट अगर किसी को मेरे व्लॉग से या मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करूँ यार, अगर मैं आप लोगों का जवाब नहीं देती तो वो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं और देती हूँ तो भी प्रॉब्लम होती है। और रही टाइटल की बात या फिर थंबनेल की, सब लोग हेर फेर थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो मैंने भी किया, बट किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी। तो अगर हम थोड़ा बहुत अगर टाइटल के साथ हेर फेर ना करें ना तो आप लोग ही जो पहली पहली बार आते हैं ना वो लोग नहीं आ पाते हैं, और कंटेंट हम बिल्कुल अच्छा और साफ़ सुथरा लगता है तो हमारी फैमिली वाले भी हमें समझते हैं। तो बस यहीं पे